किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं और बोल रहे थे। और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा। कार्यक्रम था, आप पंजाब आए हो, उसके बारे में क्या कहना? वो तो बहुत कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए। और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना खत्म हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा फिर घर चला जाएगा। सर, जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ करने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं और बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा। तेरे लोग जो हैं, हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ। और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे, मैं छोड़ दूँगा। अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, राष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था। मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होकर जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला रही है, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना रही है, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने? नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा। मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का जो माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है,
रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार वो किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, चूंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है। तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मैं कहा आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी जी। मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी, आपने क्या कहा था, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। जी। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप उनको जानते नहीं हो। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है। उसको मैं टेकअप करूंगा, मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस ली, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, वो शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मांगेंगे। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया अभी। कहीं भारी पड़ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो हैं वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो हैं वो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। आप तो ये मिले जुले हो, किसने आपको बोला? प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर, अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच या कुछ? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया। इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। जैसे अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस तरह करना चाहिए। नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर, जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की नहीं सही लगती? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं है। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਇਲੈਕਸ਼ਨ अग्निवीर की बात करते हैं, ਇਲੈਕਸ਼ਨ अग्निवीर की। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने, पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होके और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं बोली जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही? एक दिन सियासत करेंगे किसान, क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत। सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है साहब, आप उसको अडानी का देखो, कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी, HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ?
अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मतलब जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई देखो, ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी, सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियां नहीं है बाहर से आए हैं, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने की जो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भूमाफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी चला था, पता कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। मेरे से भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे में। जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है।